विराट कोहली लोकेश राहुल का आया खौफनाक तूफान। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने टेके अपने घुटने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला खेला गया। भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन फिर लोकेश राहुल और विराट कोहली की आती सी बल्लेबाजी देखने को मिली। इनके सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए, विकेट लेने को तरसने लगे, क्योंकि इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी देखने को मिल चुकी थी। दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो बताएंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस महामुकाबले में टॉस जीता पैट कमिंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफ़ी खराब साबित हुआ। जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज को डेविड वॉर्नर ने एक गजब का चौका लगाया, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को 0 रन के स्कोर पर आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। यहां मिचेल मार्श के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का पहला विकेट 5 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर पारी को संभाला इस टीम के अनुभवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने, जहां तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज को चौका लगाकर अपना खाता खोला। चौथे ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को डेविड वॉर्नर ने गजब का चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा काफ़ी निराश हुए, क्योंकि इस ओवर में हार्दिक ने काफ़ी बड़ी गलतियां की। छठे ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को डेविड वॉर्नर ने एक और चौका लगा दिया। छठे ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में टोटल 3 चौके जड़े। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वॉर्नर ने एक और गजब का चौका लगाया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ ने चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को स्टीव स्मिथ ने एक और चौका लगाया। 13वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वॉर्नर ने एक ब्यूटीफुली एक गजब का चौका लगा दिया। 14वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को डेविड वॉर्नर ने चौका लगा दिया, लेकिन 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने डेविड वॉर्नर को कॉट एंड बोल्ड आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 52 गेंद पर 41 रन बनाए, 6 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। डेविड वॉर्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 74 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों, 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर मानस लाबुसैन ने एक ब्यूटीफुली चौका लगाया, लेकिन उसके बाद लगातार 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ भी नहीं कर पाई और सिंगल डबल से ही गेम को आगे बढ़ा पाई, क्योंकि यहां कुलदीप यादव रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फंसा लिया था। जहां 27वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। स्टीव स्मिथ आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 110 रन ही बना पाई 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 29वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने मानस लाबुसैन को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। लोकेश राहुल ने गजब का कैच किया। यह मानस लाबुसैन ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन उनके हित में नहीं रहा। मानस लाबुसैन 41 गेंद पर 27 रन बनाए, एक चौका इन्होंने अपनी पारी में लगाया। मानस लाबुसैन के रूप में यहां ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 119 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों, 29वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। एलेक्स कैरी 2 गेंद पर 0 रन ही बना पाए। एलेक्स कैरी के रूप में यहां ऑस्ट्रेलिया टीम का 5वां विकेट 119 रन के स्कोर पर गिरा 29.4 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। यानी कि दोस्तों, रविंद्र जडेजा का खौफनाक तूफान देखने को मिला। लगातार ओवर में लगातार सफलताएं मिलती रही रविंद्र जडेजा को। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने चौका लगाया, लेकिन 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर कुलदीप यादव का कमाल देखने को मिला। कुलदीप यादव ने ग्लेन मैक्सवेल जैसे खतरनाक खिलाड़ी को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। ग्लेन मैक्सवेल स्ट्रगल किया आज के दिन, 25 गेंद पर 15 रन ही बना पाए, जिसमें एक चौका शामिल था। ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 140 रन ही बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर। फिर दोस्तों, लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा, जहां 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने कैमरून ग्रीन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। कैमरून ग्रीन ने 20 गेंद पर 8 रन बनाए। कैमरून ग्रीन के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट 140 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव को पैट कमिंस ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 39वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को पैट कमिंस ने एक और चौका लगाया। तो 41वें ओवर की छठी
छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा को पैट कमिंस ने लेग बाई के जरिए चौका लगाया, लेकिन 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 24 गेंद पर 15 रन बना पाई, जिसमें एक चौका एक छक्का शामिल था। दोस्तों, पैट कमिंस आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 165 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। फिर 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को मिचेल स्टार्क ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने एडम चंपा को आउट कर दिया। विराट कोहली का काफ़ी शानदार कैच देखने को मिला। यहां पर 20 गेंद पर 6 रन बना पाए एडम चंपा आउट हुए तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 179 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पर। 49 ओवर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने टोटल 195 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। 200 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। ओपनिंग करना आए रोहित शर्मा, ईशान किशन, जहां चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क ने ईशान किशन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। पहली ही बॉल पर ईशान किशन आउट हुए और दोस्तों अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 2 रन के स्कोर पर गिर चुका था, लेकिन दोस्तों यहां पर विकेटों का सिलसिला नहीं दबा। बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहा। पहले ओवर की तीसरे बॉल पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया, जहां जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। इस मुकाबले में रोहित शर्मा 6 गेंद पर 0 रन बना पाए। रोहित शर्मा ने दोस्तों रिव्यू का फैसला किया, लेकिन रिव्यू अंपायर कोहली की वजह से रोहित शर्मा को पवेलियन की ओर जाना पड़ा। भारतीय टीम का रिव्यू तो नहीं गया, लेकिन रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन की ओर जरूर चले गए। इस मुकाबले में रोहित शर्मा आउट हुए तब तक भारतीय टीम 2 गेंद पर 2 रन बना पाए। 1.3 ओवर बल्लेबाजी करते हुए फिर बल्लेबाजी करने सरैया अय्यर मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन इसी ओवर में पहले ओवर की छठी बॉल पर जोश हेजलवुड ने सरैया अय्यर को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। डबल विकेट ओवर जोश हेजलवुड का देखने को मिला। सरैया अय्यर भी 3 गेंद पर 0 रन बनाए, यानी कि खाता इन्होंने भी नहीं खोला। भारतीय टीम का तीसरा विकेट 2 रन के स्कोर पर गिर चुका था 2 ओवर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन फिर तूफान देखने को मिला लोकेश राहुल और विराट कोहली का। उसके बाद तीसरे ओवर की छठी बॉल पर जोश हेजलवुड को लोकेश राहुल ने चौका लगा दिया। 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोश हेजलवुड को विराट कोहली ने एक और चौका लगाया, लेकिन 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोश हेजलवुड की बॉल पर विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ। ये कैच ऑस्ट्रेलिया टीम को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि मिचेल मार्श ने काफी बड़ी गलती की। उसके बाद दोस्तों लगातार 3 ओवर में भारतीय टीम एक भी चौका नहीं लगा पाई। फिर 10वें ओवर की चौथी बॉल पर पैट कमिंस को लोकेश राहुल ने एक ब्यूटीफुली चौका लगा दिया आउटसाइड की तरफ। फिर 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर कैमरून ग्रीन को विराट कोहली ने एक गजब का चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की छठी बॉल पर कैमरून ग्रीन को विराट कोहली ने 2 बैक टू बैक चौके लगातार लगाए। उसके बाद 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा को लोकेश राहुल ने गजब का चौका लगाया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर एडम चंपा को लोकेश राहुल ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में 17वें ओवर की छठी बॉल पर एडम चंपा को लोकेश राहुल ने एक और शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में टोटल 3 चौके बटोर लिए लगातार। फिर दोस्तों 25वें ओवर की तीसरी बॉल पर पैट कमिंस को विराट कोहली ने धक्का लिया और अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। विराट की घातक बल्लेबाजी देखने को मिली। इनके अच्छा परफॉर्मेंस से ही भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाई। 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम चंपा को सिंगल लिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। 27वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस को सिंगल लेकर लोकेश राहुल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया, यानी कि लोकेश राहुल ने अच्छी फॉर्म दिखाई। 27वें ओवर की चौथी बॉल पर पैट कमिंस को विराट कोहली ने एक गजब का चौका लगा दिया, यानी कि विराट को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था। उसके बाद 31वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क को लोकेश राहुल ने चौका जड़ दिया। 32वें ओवर की पहली बॉल पर एडम चंपा को विराट कोहली ने एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया। 33 ओवर में भारतीय टीम ने टोटल 139 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया। 35वें ओवर की पहली बॉल पर जोश हेजलवुड को विराट ने सिंगल लिया। लोकेश राहुल और विराट कोहली के बीच 150 रन की जबरदस्त साझेदारी भी पूरी हो गई। 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोश हेजलवुड को लोकेश राहुल ने एक और चौका लगा दिया। इस तरह 37 ओवर में भारतीय टीम ने 167 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। अब 78 गेंद पर
और 33 रनों की जरूरत है, लेकिन विराट कोहली 85 रन तो वहीं 75 रन पर लोकेश राहुल बल्लेबाजी करें। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली आउट होकर पवेलियन की ओर चले जाते हैं। विराट कोहली को जोश हेजलवुड आउट करते हैं और 85 रन बनाकर अपना विकेट खोते हैं, लेकिन इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो विराट कोहली है, जिन्होंने पारी को संभाला। लेकिन दूसरे छोर पर लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या नॉट आउट बल्लेबाजी करते हैं। अंत तक हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद 33 रन भारतीय टीम बना लेती है और इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत जाती है। दोस्तों इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं लोकेश राहुल। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।